हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन ग्रुप एयरफोर्स के बारे में। जी हाँ गाइस, इंडियन एयरफोर्स में एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है ग्रुप सी में, जिसमें टोटल 197 पदों पे भर्ती है। टोटल 197 पदों पे भर्ती ये आई हुई है और ये ऑफलाइन फॉर्म है। जी हाँ गाइस, इससे पहले एक और आई हुई थी, वो मत समझिए कि वो वाला है, बट ये दूसरा है और ये ऑफलाइन फॉर्म है और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ गाइस, और इसका अप्लीकेशन फीस जो आपका लगने वाला है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये कब से स्टार्ट होगा ऑफलाइन अप्लाई होना और कहाँ से इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करेंगे और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ट्रेसमैन मेट एमटीएस अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ गाइज, ये अपडेट जो है आज ही हुआ है। ये अपडेट यहाँ पे मैं बता दूँ 1/8/2021 को ये अपडेट किया गया है और मैं अभी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा डाउनलोड करके। देखिए यहाँ पे कुक जो है पोस्ट नेम, यहाँ पे आपको कुक देखने को मिल जाएगा, एमटीएस देखने को, एमटीएस लॉन्ड्री मैन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद कारपेंटर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पेंटर, उसके बाद फीटर, उसके बाद टेलर, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, ट्रेड्समैन मेट, एचकेएस सफाई वाला, हिंदी, टाइपिंग। यहाँ पे टोटल इतने पोस्ट हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इतने पदों पे भर्ती आई हुई है और इंडियन एयरफोर्स में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। जी हाँ गाइज, इंडियन एयरफोर्स में अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप इंडियन एयरफोर्स एमटीएस अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ गाइज, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लीकेशन स्टार्ट डेट 7/8/2021, यानी अप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई होना 7 तारीख से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बता दूँ इसका लास्ट डेट जो है 5/9/2021, ये 5/9/2021 यानी 9वें महीने में 5 तारीख तक ये अप्लाई होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 भी रुपये फ़ी आपके नहीं लगने वाले हैं, फ़ी बिल्कुल आपका फ्री है। साथ ही साथ मैं बता दूं अगर आप जर्नल हैं तो अगर आपका 18 से 25 साल से, मतलब 18 से लेकर 25 साल तक हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ओबीसी जो है 18 से 28 साल तक, वहीं जो SC ST हैं वो 18 से लेकर 30 साल तक, वहीं जो PWBD एज से हैं वो 18 से 35 साल तक। साथ ही साथ उनका एज, एक्स्ट्रा एज कास्ट सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। टोटल इसमें 197 पदों पे भर्ती है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, अगर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप कुक से भरना चाहते हैं तो 18 पद पे है, साथ ही एमटीएस से भरना चाहते हैं तो 65 पद पे, और इससे भरना चाहते हैं टोटल 2। और यहाँ पे सभी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं एक एक करके जो ज़्यादा पॉपुलर है बता देता हूँ। कारपेंटर से भरना चाहते हैं तो टोटल 14 पद पे है। अगर आपको स्टोर से भरना है तो 40 पद पे भर्ती है। साथ ही साथ अगर आपको पेंटर से भरना है तो उसमें भी 4 पद पे भर्ती है। फीटर से भरना है तो 3 पद पे, एलडीसी से भरना है तो 9, टेलर से भरना है तो 5, स्टोर कीपर से भरना है तो 12 पद पे है। साथ ही साथ मेस स्टाफ से भरना है तो आपके पास 5 पद पे भर्ती है। इसमें ट्रेड्समैन मेट पे भरना है तो 7 पद पे है। साथ ही साथ अगर आप सफाई वाले से भरना चाहते हैं तो 9 है, और अगर आप टाइपिंग टेस्ट भरना चाहते हैं तो 1 है। जी अगर टाइपिंग टेस्ट में आपको पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जनरल और ओबीसी SC ST में कितने पदों पे भर्ती आई हुई है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और मैं इस पेज का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके आके देख लीजिएगा और मैं बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको कुक से भरना है तो आपके पास क्या क्या रहना अनिवार्य है। मैं 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस, ट्रेड का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए 1 साल का। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप एमटीएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वॉचमैन, और यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कहीं गार्डन में काम किए हैं, चाहे आप चपरासी वाला कहीं काम किए, तो उसका 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप मैट्रिक से अप्लाई करेंगे, इसमें भरना चाहते हो, आपके पास 10th होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए धोबी, मतलब ये वाशरमैन का है। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप सफाई वाले से भरना चाहते हैं तो आपके पास 10th होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ITI भी होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप मैथ्स से भरना चाहते हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स द ट्रेड
एयरक्राफ्ट मशीन, यहाँ पे इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कारपेंटर से भरना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए और ITI आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास MTS है, अगर आप MTS से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप स्टोर से भरना चाहते हैं तो आपके पास, आप ग्रेजुएट हैं तभी अप्लाई करेंगे और आपके पास यहाँ पे आपको बताया गया है हैंडलिंग स्टोर एंड कीपर अकाउंट्स। जी अगर आपको इसमें थोड़ी नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप कारपेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ आपके ITI का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास ITI भी होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट साथ ही साथ ITI चाहिए। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अगर आप फिटर से भरना चाहते हैं उसमें भी आपका 10th लगेगा और ITI लगेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं अगर आप LDC से भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए टाइपिंग में। यहाँ पे आपको टाइपिंग भी बता दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कुक से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आप फिर मैच से भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 10th पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मशीन हो, जो नॉलेज होता है 1 साल का सर्टिफिकेट नॉलेज भी आपको चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ पे उसी तरह सभी का है। अगर आप MTS है और जस्ट अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टेलर के बारे में, स्टोर कीपर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। मैं बता दूं स्टोर कीपर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है अकाउंट्स हैंडल करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मेस स्टाफ से भरना चाहते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट और 1 साल का जो है आपको कपड़ा धोने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो आप उसे बनवा लीजिएगा। अगर आपने कहीं काम किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप बनवा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ अगर आप स्टोर से भरना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्टोर कीपर से भरना चाहते हैं तो आपको अकाउंट हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। अब चलिए नीचे चल के और भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, अब हम इसे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। पहला आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप किस एक क्वालिफिकेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं वो ITI चाहे डिप्लोमा और 10th 12th होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लगेगा जेरॉक्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एज होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए और फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप हैं तो आप उसके लिए बनवा लीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी कहीं जॉब करते थे तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे सेल्फ एड्रेस विथ पोस्टल स्टैम्प ऑफ RS, अब 10 रुपये आपका लगेगा पोर्टल में जहाँ आप इसे सेंड करेंगे। साथ ही साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नॉट एक्स्ट्रा फोटो, इससे ज़्यादा आपका फोटो नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको और बताया जा रहा है अप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, यहाँ पे आपको बताया गया है। और साथ ही क्या अप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, अभी जो है गाइज ये नहीं आया हुआ है कि अभी इसे कहाँ हमें फॉरवर्ड करना है। जैसे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसका ऑनलाइन फॉर्म तो आ चुका है कि इसे ऑफलाइन ये फॉर्म आ चुका है, इसे कैसे अप्लाई करना होगा मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। यही गाइज है इसका फॉर्म, यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बस ये 2 ही पेज में इसका फॉर्म है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा और एक यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, बस इससे ज़्यादा आपका फ़ोटो नहीं लगने वाला है। अब चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया है, अब ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे यही है आपका। और साथ ही साथ आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी गई है जो मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और प्रूफ आपको दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया आपको वीडियो में कि 18 से 25 साल तक लोग ये अप्लाई करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा। यहाँ पे वही मैंने ऐड करके सीधा बता दिया है आपको, ठीक है। अब इसका पे स्केल जो है आपको ग्रेड लेवल 4 एज ए पर मैट्रिक 7th CPC, यहाँ पे आपको उसके हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे CPC के बारे में दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ वही बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको टोटल 1 महीने का टाइम मिलने वाला है, यानी 30 दिन तक आपको टाइम मिलेगा कि अप्लाई करने में। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कोविड-19 को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 का फॉर्म जो आपने सुई लगवा लिया उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो प्रोमो फॉर्म फॉर अप्लीकेशन, यहाँ पे आपको ये पूरा फिल कर देना होगा। और यहाँ पे आप आएंगे जैसे ही तो यहाँ पे भी ये भी फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।